पटना सिटी के ही बहादुरपुर में एक हॉस्टल की छत से दो नाबालिग छात्रों को एक सिरफिरे ने नीचे फेंक दिया। हादसे में एक की मौत हो गई है, दूसरी की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और दोनों छात्राएं एक दूसरे की बहन थी और घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर वहां पर बवाल किया है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची बहादुरपुर पुलिस पर ही लोगों की भीड़ ने जमकर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया। इस हादसे में ही बहादुरपुर थाना प्रभारी, सुल्तानगंज थाना प्रभारी सहित ही एक दर्जन से ज्यादा पुलिस के जवान बुरी तरह से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि दोनों बहनें रामकृष्ण नगर कॉलोनी में ही किराए के मकान में रहने वाले नंदलाल गुप्ता की बेटी थी। नंदलाल गुप्ता ही उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले हैं और बहादुरपुर फल मंडी में फलों का व्यापार करते हैं। उनकी दो बेटियां सलोनी, जिसकी उम्र 13 साल बताई जा रही है, और इसके साथ ही आपको बता दें कि 10 साल की दूसरी की उम्र थी और छत से फेंके जाने से बड़ी बेटी सलोनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सोनाली की गंभीर तौर पर हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी युवक के पास से एक चाकू बरामद किया है। इससे पहले उसको पकड़कर जमकर पिटाई की थी और पुलिस ने ही बीच बचाव कर युवक को अपने कब्जे में लिया है और बहादुरपुर थाना ले आई है और युवक की पहचान विवेक कुमार के तौर पर बताई जा रही है। वहीं रामकृष्ण नगर कॉलोनी का ही रहने वाला बताया जा रहा है और वो दरभंगा का रहने वाला है। साल 2012 से यहीं रहकर वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था और युवक को ही मानसिक तौर पर विचित्र भी बताया जा रहा है। और मामले में ही पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के अनुसार ही लड़कियों को फेंकने वाला लड़का पुलिस कस्टडी में है। आरोपी युवक विवेक ने ऐसा क्यों किया, दोनों बहनें उस हॉस्टल में क्या करने गई थी, इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। जो लड़की घायल है उसका इलाज फिलहाल हॉस्पिटल में चल रहा है और लड़की का बयान लेने के बाद ही घटना के पीछे की वजह साफ हो पाएगी। पटना सिटी के ही गाय घाट रिमांड होम का मामला अभी शांत होने वाला नहीं है। महिला रिमांड होम से ही जुड़े मामलों को देखने वाली वकील का दावा है कि वहां रहने वाली 5 लड़कियां लापता हैं और इनमें 2 लड़कियां बांग्लादेश की रहने वाली थीं। वर्तमान में ये लड़कियां कहां हैं, किस हाल में हैं, इस बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता है। अब जब रिमांड होम में ही मामले पर आपको बता दें कि घटना को लेकर ही पटना हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है, तो महिला वकील लापता 5 लड़कियों का मुद्दा भी इंटरवेन पिटीशन में जरिए ही उठाएंगी और जल्द ही इस मामले में ही अब हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की जाएगी। इसके साथ ही महिला वकील मीनू कुमारी ने कहा है कि जब हम रिमांड होम का मामला देख रहे थे तो उस दौरान वहां रहने वाली 3-4 लड़कियां और मेरे संपर्क में थी। कानूनी जानकारी के लिए वो बराबर मुझसे बात करती रहती थी। रिमांड होम से बाहर आने के कानूनी प्रक्रिया जानने के लिए वे मुझसे बात करती थी। उनका मामला टेकअप कर रहा था और इसके साथ ही तभी पता चला कि वे लड़कियां अब वहां नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका ट्रांसफर हो गया है, उन्हें रिलीज कर दिया गया है। लेकिन अब जो नए मामले सामने खुलकर आए हैं उसमें यह जिक्र हो रहा है कि वो लड़कियों की तस्करी भी हो रही है और वहां से लड़कियां वर्कर्स को बेची जा रही हैं। और वकील ने कहा कि मुझे डर है कि शायद उन लड़कियों को भी बेच दिया गया है। मुझे उन लड़कियों का फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है और मेरी जानकारी में लापता लड़कियों की संख्या 5 है और इस मामले में ही जांच के लिए कोर्ट से मांग करूंगी और उनके रिकॉर्ड के बारे में भी पूछूंगी। मुजफ्फरपुर पुलिस एक बार फिर से ही अपने कार्यशैली को लेकर सुर्खियों में है। मामला अखरघाट रोड के ही दिव्यांग प्रशांत कुमार उर्फ पप्पू का है। वे पिछले 12 साल से बेड पर है। शरीर के नीचे का आधा हिस्सा काम नहीं करता है और इसके बावजूद बिना जांच पड़ताल के ही पुलिस ने उन पर रंगदारी मांगने और मारपीट करने का एफआईआर दर्ज किया है। दूसरे पक्ष के दिनेश गुप्ता ने दिव्यांग समेत अन्य पर ही 20 लाख रुपए रंगदारी मांगने का केस बीते साल नवंबर में कराया था। यह पुलिस की कार्यशैली पर ही सवालिया निशान खड़ा करता है कि जो व्यक्ति बेड से 12 साल से उठा नहीं, वो रंगदारी कैसे मांग सकता है। जब पीड़ित पक्ष की तरफ से ही थाना में आवेदन दिया गया तो मामला जो था वो पुलिस ने दबा लिया, ऐसी जानकारी सामने आई है। उनके आवेदन पर ही केस दर्ज नहीं हुआ। मामला यहीं पर समाप्त नहीं होता है। पीड़ित व्यक्ति के मकान पर कुछ दबंगों की गलत नजर है, वे इसे हथियाने की
फिराक में है। पीड़ित बताते हैं कि उनके पट्टीदार ने ही फर्जी तरीके से मकान का आधा हिस्सा बेच दिया, जबकि मामला कोर्ट के अधीन है और अब हिस्से की जो जमीन है उसको लेकर भी बवाल है और उसे किसी और के ही नाम एग्रीमेंट कर दिया गया है। वो व्यक्ति उनके मकान पर कब्जा करना चाह रहे हैं और पिछले महीने उनके मकान पर कब्जा करने की कोशिश भी की थी। जेसीबी चलाकर मकान को ढहाने का प्रयास किया। रोड पर से ही उनके घर पर जमकर पत्थरबाजी भी हुई थी और फायरिंग भी की गई थी। घर के शीशे टूट गए और इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिससे जेसीबी लेकर ही मौके से सभी फरार हो गए थे।